नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और जब भगवान से मांग लेते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है। आप उसका उपभोग करते हैं और संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। बहुत रहस्यमयी बात आप सभी के बीच में रखने जा रहा हूँ। यदि इस बात को आप मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भक्ति करने का तरीका, पद्धति सब बदल जाएगा और उसके बदलते स्वयं में आपको सिद्धि मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी चीज़ की इच्छा हो, कामना हो, आप उस चीज़ को लेके भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं, कीर्तन भजन भक्ति करते हैं, निरंतर करते हैं, दिनों दिनों, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों, सालों सालों करते हैं। बस एक ही इच्छा कामना होती है कि वो चीज़ मिल जाए जो मुझे संतुष्ट कर दे, और उस संतुष्टि के लिए आप अपने ईश्वर से अपने भक्ति के बदले कुछ मांगते हैं। और यहीं सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है। त्रुटि इस बात की होती है कि व्यक्ति कुछ करने के बदले कुछ मांग लिया, नुकसान हो गया, मानव तन मिलने का अर्थ निरर्थक हो गया। रहस्यमयी बात बताऊं दोस्तों, आप जिस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता होगा सांसारिक का, दूसरा रास्ता होगा आध्यात्मिकता का। जिस पॉइंट से आपने एक कदम आध्यात्मिकता की ओर रुख किया, तो उसी पॉइंट से जब आप तामसिक होते या रासिक होते तो भौतिकता की ओर एक कदम रुख करते। पर असल स्थिति आपकी आध्यात्मिकता की ओर है। फिर उस पॉइंट से आध्यात्मिकता की ओर एक कदम और बढ़ाते तो दो कदम हो गए, परंतु आपकी स्थिति अभी सात्विक है। यदि कहीं तामसिक या फिर रासिक होती, या फिर थोड़े बहुत अंश मात्र में भी सात्विकता होती, तो भी आप भौतिक क्षेत्र की ओर एक कदम और बढ़ाते। कुल मिला के दो कदम हो गए। इस प्रकार से जिस बिंदु से आपने शुरू किया था आध्यात्मिकता की ओर रुख बढ़ाना, उसी के समानांतर, उसी के बराबर एक एक कदम आप भौतिकता की ओर बढ़ाते। तो जिस बिंदु पर, जिस कदम पर आप आध्यात्मिकता की ओर पहुंचे हैं और ईश्वर के प्रति मग्न हैं, समर्पित हैं, तो ईश्वर जानते हैं कि यदि उसी स्थिति में आप तामसिक या राजसिक स्थिति में होते तो आपके अंदर क्या इच्छा होती, किस चीज की चाह होती। ईश्वर सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ जानते हैं। आप गलती सिर्फ यही कर देते हैं कि आप मांग लेते हैं। आप निरंतर भक्ति में रहिए, भगवान सब जानते हैं। आपकी इच्छा जो है और जो इच्छा अभी आपने नहीं रखी है, उन सभी इच्छाओं को जानते हैं। सर्वे सर्वा हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। आपने अपने भक्ति के बदले ईश्वर से मांग लिया। भक्ति एक कर्म है, साधना है, आराधना है। उसके बदले आपने अपनी इच्छा जाहिर की और फल की इच्छा रख दी। अब यहां से भक्ति का फल आपको नहीं मिलेगा। जो आपके अंतःकरण में बदलाव होने वाला था, आपका अंतःकरण शुद्ध होने वाला था, आपका मन विषयों से हटने वाला था, आप स्वयं में अब संतुष्ट होने वाले थे, ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित होने वाले थे, वो स्थिति अब कम होने लगेगी, क्योंकि आपने भक्ति के बदले ईश्वर से कुछ मांग लिया। रहस्य वाली बात यह है कि आप नहीं मांगते तो भी वो चीज़ मिलता। हाँ, ये बात अलग है कि वो चीज़ मिलने के बाद उसमें आपकी रसवृत्ति नहीं रहती।
उतना आकर्षण नहीं रहता, आप शास्त्रों अनुसार उसका उपभोग करते, ये बात है। परंतु वो सब चीजें आपको मिलती जिस पॉइंट से आपने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया था, मान लीजिए उसी पॉइंट से आप एक तामसिक या राशिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते, तो जिस स्तर तक आपकी मनोसंरचना होती, जिस स्तर तक आप किसी चीज को लेके ज़्यादा आसक्त होते, फल को लेके ज़्यादा आसक्त होते, जिन जिन चीज़ों की आपकी कामना होती, चाहे पैसा हो, पद हो, मान हो, सम्मान हो, किसी चीज की भी आपकी इच्छा होती, उस स्तर की इच्छा को भगवान जानते हैं। भले आप अभी भक्ति करके अपनी इच्छाओं को समेट लिए हैं, फिर भी भगवान ये जानते हैं कि उस गुण से यदि आप संलिप्त रहते तो आपके अंदर कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती थी। वो सब चीज आपको दे देते, परंतु आपने भक्ति के बदले ईश्वर से कुछ मांग लिया। आपकी अंतःकरण में अब सुधार नहीं होगा, उतनी शुद्धता नहीं रहेगी। बार बार आप सांसारिक भौतिकता में, तमोगुण में, त्रिगुणमयी माया में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सभी चीज़ों में भ्रमित रहेंगे, उलझे रहेंगे, मायाग्रस्त रहेंगे। इच्छाएं, चाहत आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, बहुत ज़्यादा कष्ट देंगी। इन सभी चीज़ों से अब आप उबरने में बहुत पीछे चले गए। उबरने के लिए दैवी शक्ति का होना जरूरी है। उनकी कृपा से पुरुषार्थ प्रकट होता है और अच्छे कर्म होते हैं। मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए और किसी भी चीज की आशा मत रखिए। जो देना है ईश्वर देंगे ही। बस हम अपनी इच्छा से खुद को परेशान करते हैं, किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, बस अपनी इच्छा से, कि हमारे कर्म से ही सब जुड़ा है। जुड़ा तो हमारे कर्मों से ही है, परंतु भगवान फल और वर्तमान कर्म का संयोग ऐसा बिठाते हैं कि मानो लगता है कि अभी के कर्म से ही वो फल मिल रहा है। संयोग ही ऐसा बिठाया जाता है। फल तो प्रारब्ध का होता है, नसीब का होता है, पिछले कई जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है। परंतु जब आप वर्तमान में कर्म करते हैं तो उस कर्म को उस फल के साथ ऐसा बिठाया जाता है कि मानो लगता है कि वर्तमान कर्म से ही वो फल मिल रहे हैं। तो सर्वे सर्वा है भगवान। भक्ति के बदले कुछ मत मांगिए, सिर्फ भगवान को ही मांग लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आप इच्छा रखें या ना रखें। इस चीज़ को समझ जाएं। मैं बिल्कुल श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ, एक आध्यात्मिक भाव के साथ आप सभी के बीच इस मत को रखा हूँ। जितनी जल्दी आप इसे मानेंगे उतनी जल्दी आपका उद्धार होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आध्यात्मिकता की जानकारी के साथ। तो आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।